खुदावंद यीशु मसीह के अबदी जलाली अजीम और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती। आपकी भी सलामती हो। अच्छा, एक बार रिवाइंड करना चाहता हूँ पीछे कि हमने इससे पहले जो रूहुल कुद्दस के मकदस के हवाला से कलाम अक़दस में से सुना था, वो किस चीज़ के बारे में सुना? ज़ुबान के बारे में। और जो पिछला मैसेज था जी ज़ुबान, और जो पिछला मैसेज था वो ज़ुबान के ताल्लुक से कितने नंबर पर था? 3 नंबर पर। और खुदावंद के फजल से आज फिर ज़बान के ही ताल्लुक से चौथा मैसेज है कलाम अक़दस में से, रूहुल कुद्दस का जो मक़दस हम कलाम अक़दस में से सीख रहे हैं। और हम निकालते हैं पहला करंथियों और उसकी 6 बाब की आखिरी 3 आयतें कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, तलावत को सुनते हैं। और इसके वसीला से जो हम रूहुल कुद्दस का मक़दस है, जो हमारा बदन है, जो हमारा बदन, जो हमारा जिस्म है, ये रूहुल कुद्दस का मक़दस है। कलाम अक़दस ये फरमाता है तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है, बस तुम अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। और फिर हमने ज़बान के ताल्लुक से चौथे हिस्से में आज पहुँच चुके हैं, तो हम कलाम अक़दस की तलावत करते हैं। जी भाई। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। आमीन आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। खुदा का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, कलाम अक़दस की बड़ी एक वाज़िया तरतीब खुदा देता जा रहा है। और खुदा के फजल से इसके बाद जो हमारा मैसेज शुरू होगा वो ऐसी चीज़ है, ऐसा हमारे जिस्म के अंदर वो हिस्सा है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा खराबी पाई जाती है, वो है दिल। आज के मैसेज के बाद हम दिल के बारे में सीखें। जो आज चौथा मैसेज है ज़ुबान के ताल्लुक से, तो कलाम अक़दस में हम पढ़ते हैं ज़बूर की किताब के 52 बाब और उसकी 2 आयतें। जी, यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी ज़बान महज शरारत ईजाद करती है, ए दगाबाज, वो तेज उस्तरे की मानिंद है। वो कैसी है? तेज उस्तरे की मानिंद है। और तेरी ज़बान महज क्या करती है? शरारत को ईजाद करती है, यानी कि उसके अंदर से शरारत निकलती है। शरारत उसके अंदर से बन कर शरारत के बगोले और बड़े बड़े वबाल जो हैं वो बन कर वजूद में आते हैं। और वजूद में आने के बाद तेरी ज़बान से निकल कर और लोगों की ज़िंदगियों के अंदर आते हैं। और वो जो शरारत के पैमाने हैं, वो जो शरारत के वबाल तेरी ज़बान से निकलते हैं, वो कैसे हैं? उस तरह से भी तेज है। उसकी धार जो है ऐसी तेज है कि उस तरह से भी ज्यादा तेज उसकी धार है, जो चीर देती है और खराब कर देती है, जख्मी कर देती है, खून आलूदा कर देती है और जिस्म के हिस्सों को चीर कर जख्मी करके और उसको बर्बाद कर देती है। तो ज़बान लिखा है महज शरारत ईजाद करती है, इसके अंदर से शरारत निकलती है। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं किसी चीज़ के तैयार होना। हमारी फैक्ट्री के अंदर ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर
اور سپورٹس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں, وہاں پر ان کی مینوفیکچرنگ ہوئی ہے, اور جب وہ چیزیں بن کر نکلتی ہیں تو وہ جا کر دنیا کے اندر پھیلتی ہیں, اور جتنے بھی لوگ سپورٹس مین ہوتے ہیں وہ چیزوں کو خریدتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں. تو خدا کا بندہ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ یہ جو فیکٹری ہے, یہ جو کمپنی ہمارے منہ کے اندر لگی ہوئی ہے, اس کے اندر سے جو چیز بن رہی ہے وہ شرارت ہے. جو اس کے اندر سے بن کر باہر نکل رہی ہے وہ شرارت ہے. اور شرارت کر کیا رہی ہے؟ جب نکل کر اس فیکٹری سے باہر آتی ہے, زندگیوں گھرانوں کے اندر پھیل رہی ہے, کلیسیاں کے اندر پھیل رہی ہے, تو اس کی وجہ سے, شرارت کی وجہ سے, بری باتوں کی وجہ سے, چغلیوں کی وجہ سے, بدگوئیوں کی وجہ سے, اور الٹ باتیں کرنے کی وجہ سے, کجگوئی کی باتیں کرنے کی وجہ سے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کی وجہ سے, ایک دوسرے سے حسد کی باتیں کرنے کی وجہ سے, کیونکہ یہ ساری باتیں اسی زبان سے نکلتی ہیں. تو یہ سارے کام جو زبان سے ہو رہے ہیں, اس کے وسیلہ سے وہ کیا کرتی ہے؟ چیرتی جا رہی ہے. تیز استرے سے بھی زیادہ اے دغا باز, وہ تیز استرے کی مانند ہے, اس سے اس کی طرح ہے جیسے استرے سے. ایسے نائی جب اس کو استعمال کرتا ہے تو 2 منٹ کے اندر ہی سر کے سارے بالوں کو صاف کر دیتا ہے. وہ اتنا تیز ہوتا ہے, اتنا تیزدار ہوتا ہے کہ ہمارے جو سر کی جلد ہوتی ہے اس کو زبردست طریقے سے صاف کر دیتا ہے. تو اس کی تیزدار ہوتی ہے. کبھی کبھار ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ بھائی جو نائی تھا ایک دفعہ میری شیو کر رہا تھا, تو غلطی سے اس نے کیا کیا کہ یہاں سے میرے ہونٹ پر اس طرح لگ گیا اور کافی زیادہ کٹ لگ گیا. اتنا خون بہ رہا تھا, اتنا خون بہ رہا تھا کہ یقین جانے کہ میں اپنے خون کو دیکھ کر میں خود ہی بے ہوش ہو گیا. حالانکہ اس نے غلطی سے ہی ایسے انجانے میں ہی ہلکا سا ایسے ٹچ ہو گیا تو اتنا زیادہ زخم ہو گیا. تو کلام فرماتا ہے کہ وہ جو دغا باز زبان ہے, جس کے اندر سے شرارت نکل رہی ہے, جس زبان کی وجہ سے شرارت بن رہی ہے, وہ اس طرح کی مانند تیز ہے. اور جب وہ باتیں نکل کر زندگیوں میں آتی ہیں تو زندگیوں کے اندر جو رشتے ہیں, زندگیوں کے اندر جو محبت ہے, زندگیوں کے اندر جو خلوص ہے, امن ہے, سلامتی ہے, اس کو چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے. وہ محبت جو کبھی ایک کیا کرتی تھی خاندانوں کو, کلیسیاؤں کو, برادریوں کو, وہ زبان کی وجہ سے پھاڑ کر 2 حصوں میں 6 گھر تے لاگے نے 7 تے لاگے نے کی ہوندا پیا, وہ آپس میں مخالفت پہ گئی. تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ صرف زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میرے چیزوں, کلام اقدس میں پہلے تموتھیوس کے خط کے اندر 3 باب کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو جو خادم ہیں, جو پریچ کرنے والے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہوئی ہے زبان کے تعلق سے. پہلا تموتھیوس کا خط 3 باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے, 2 زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں. اب خادموں کو کیا ہونا چاہیے؟ سنجیدہ ہونا چاہیے. اب ایک خادم گھر سے نکلتا ہے, بیگ لیا ہے, اور اس نے سوچا کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں وزٹ کے لیے, میں گھرانوں کے اندر جاؤں گا, میں فلاں گھرانے کے اندر بھی جاؤں گا, فلاں گھرانے کے. اس نے پہلے سے سکیچ بنایا ہوتا ہے کہ میں اتنے فلاں شخص کے گھر میں وزٹ کے لیے جاؤں گا. اور ہوتا کیا ہے, سبھی نہیں لیکن کچھ خادم ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اتنے گھروں کا وزٹ کروں گا. تو ظاہر سی بات ہے جب وزٹ کر کے کلام سنا کے دعا کر کے نکلوں گا تو مجھے ہدیہ ملے گا. اور وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جب میں اس کے گھر میں جاؤں گا تو کلام ایسا سناؤں گا کہ وہ جو اس گھر کے اندر میں نے کمی دیکھی ہوئی ہے, بہن کے اندر کمی دیکھی ہوئی ہے, بھائی کے اندر کمی دیکھی ہے, اور اگر اس کے رشتہ دار یا اس کی بیٹی کے اندر میں نے کوئی کمی دیکھی ہوئی ہے, تو وہ کلام کے اندر سے میں اسے سنا کر اس کی تربیت کر کے آؤں گا, اس کو سکھا کر آؤں گا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے اس کی وہ کمی اس کی زندگی سے دور کر دے گا.
तो वो संजीदगी से नहीं जाता, वो ये सोच कर नहीं जाता कि मैं घराने को तब्दील करके आऊँगा, घराना कलाम की वजह से बदल जाएगा, भाई बदल जाएगा, बहन बदल जाएगी, भाभी बदल जाएगी, माँ बाप कोई ना कोई इस कलाम की वजह से बदल जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। लेकिन वो संजीदा नहीं होते, वो सिर्फ अपना प्लान लेकर जाते हैं, जिंदगियों की भलाई, बरकत, निजात और तब्दीली का कोई प्लान नहीं लेकर जाते। तो यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने जानशीन तीमुथियुस के नाम खत के अंदर कहता है कि खादमों को संजीदा होना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि हमारी कलीसिया के घरानों के अंदर क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, इन बातों की फिक्र उसके अंदर होनी चाहिए। कल क्या हुआ, परसों हमने जब यहाँ पर भाइयों ने मीटिंग किया तो हमारी ये लंबी चौड़ी एक लिस्ट बन गई है, फलां का मसला ये, फलां का मसला ये दुआ में रखना है, फलां का मसला ये। हम जितने यहाँ पर जमा हो रहे हैं, हम सारे हर एक के मसले को जानकर वहाँ पर लिख रहे हैं कि फलां का मसला ये, उसके लिए दुआ करनी है। तो ये संजीदगी है। और अगर मैं घर से निकलूं तो मैं कहूँगा मैं रोज़ आता हूँ, मैं रोज़ आकर चंदा लूँगा, तो मेरी तो यहाँ पर लिखा है नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हो, खादम संजीदा हो, लालची ना हो। ये ना सोचे कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए जा रहा हूँ, मैं निकलूंगा तो विज़र के काफ़ी सारे मुझे फ़ायदे होंगे, मेरे काफ़ी खर्चे निकल आएंगे, मेरा ये मसला भी हल हो जाएगा, मेरा ये मसला भी हल हो जाएगा। लिखा है संजीदा हो, नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हो, और दो ज़बान। अब उनकी ज़बान दोगली ना हो, एक ज़बान। जिस तरह यहाँ पर भाइयों से मुलाकात करके बातें प्लान की हैं, उसी तरह बाहर भी वही बात जो उसके ज़ुबान पर वापस आकर भी वही रहे। हाँ भाई कल हमने प्लान किया था, ये नहीं वहाँ पर प्लान करा के सब भाइयों को जमा करके उनके जहन में बड़ी बड़ी बातें डाल के बाद में खुद ही भूल जाए, फिर कहे कि हाँ भाई फलां मसले को हमने लिखा हुआ था, फलां बात हमने की हुई थी, अब बताओ उसके बारे में क्या करना है। तो यहाँ पर लिखा है वो दो ज़बान और शराबी और नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हो, खादम क्या हो, संजीदा हो। तो मेरे जीजो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले पत्रस के खत के अंदर 3 बाब की 10वीं आयत के अंदर। अब हर बंदा चाहता है कि मैं खुश रहूं, मुझे खुशी मिले, मुझे शादमानी मिले, मैं किसी गम के अंदर ना पड़ूं, मेरे अंदर कोई मुश्किल ना आए, मेरे घराने के अंदर कोई परेशानी ना आए। हर बंदा किसी से पूछ के देख लें, किसी बहन को, किसी भाई को, बच्चों को, कब बाहर किसी से पूछ कर देख लें, भाई तू कैसे रहना चाहता है? मैं खुश रहना चाहता, मुझे कोई गम ना आए, मुझे कोई परेशानी ना आए। लेकिन यहाँ पर कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो ज़बान को बदी और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। जो कोई खुश होना चाहता है, हर कोई खुश होना चाहता है, सारे ने बारी बारी पूछ के वेलो, कोई गम च रहना चाहता है, कोई परेशानी च रहना चाहता है, सभी खुश रहना चाहते हैं। तो कलाम अक़दस फरमाता है जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो ज़ुबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात से। अगर इत्थे टोला खलोता है दो बंदियां का, हमें पता है कि वो कौन सी बातें कर रहे हैं, हमें पता है कि उनकी गुफ्तगू कैसी चल रही है, और अगर उनकी गुफ्तगू के बारे में हमें पता है कि वो उनकी बदी और उनके मकर की बातें आपस में चल रही हैं, वो कैसी बातें ढूंढ रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, तो अगर एलिया वहाँ से गुजरा तो एलिया को क्या चाहिए? सामने बंदे खड़े हैं, दूसरी गली से गली बदल जाए, क्योंकि खुदा का बंदा कह रहा है इनसे बाज रखे, बदी से और अपने होठों को मकर की बात से बाज रखे, अलहदा रखे। तो इससे अगर बचना है तो फिर वो सोसाइटी लैदा करनी पड़ेगी, हमें वो रास्ता ही लैदा करना पड़ेगा। जिन दोस्तों के अंदर हम बैठकर वक्त गुजारा करते थे, अगर वो नहीं बदल रहे, उनकी ज़बान नहीं बदल रही, उनके होंठों की मकर की बातें नहीं बदल रही, तो आप अपना रास्ता बदल जाएं, अपनी सोसाइटी, अपना बैठना उठना और अपना जो बैठने का अंदाज है वो जगह बदल जाए। तो कलाम अक़दस ये बयान करता है, चुनाचा जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे।
होता नहीं है। बहुत दफ़ा होता है यहाँ पर हमने मीटिंग अटेंड की है, इबादत की है, बाहर जब हमारे दोस्त हमें मिलेंगे, फ़ोन करेंगे आ जाओ भी उठे भैया जाके, तो फिर हम उन्हीं के साथ मिल जाएंगे, उन्हीं जैसे हो जाएंगे, उनके जैसे ही बातें करनी शुरू हो जाएंगे, उन्हीं की ज़बान बोलना शुरू हो जाएंगे। बाद दफ़ा कहते ने तू नहीं पे बोलता, तेरे विच कोई होर बोलता है। तो फिर हम होता क्या है कि जाकर हम जब मिल जाते हैं, जाकर जब बैठ जाते हैं, जब शमूलियत हो जाती है, तो उन्हीं की तरह की बातें निकल आती हैं। खरबूजा खरबूजे ने वेख के, बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। तो क्या करना है, वो बंदे ही बदल देने हैं, वो रास्ता ही बदल देना है जो हमें बदी और मकर की बातों की तरफ ले जाने वाला। पहला यूहन्ना का खत और 3 बाब की 18वीं आयत। इसी आयत का समझ लें कि इसी आयत को दूसरी तरीके से बयान कर रही है। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब की 18वीं आयत लिखा हुआ है, ए बच्चों हम कलाम और ज़बान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत रखें। कलाम के अंदर से तो मोहब्बत सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं। भाई आसफ से मुझे बड़ी मोहब्बत है, मुझे सारी टीम से मोहब्बत है, एलिया से बड़ी है, भाई आतफ, काशफ, फराज और भाई चार्ल्स, सब के साथ, भाई मून के साथ, जितने भी भाई नए शामिल हुए सब के साथ मोहब्बत है। और हम अक्सर कहते हैं कि नहीं यार मीटिंग करनी है फलां मसले के बारे में, नवे भाइयों नहीं बुला लो। तो ये क्या हो रहा है, मोहब्बत ज़ाहिर हो रही है। और अगर यहाँ पर मीटिंग के अंदर मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं, बाहर अगर भाई काशी मुझे मेरे घर के करीब मिल जाए, मेरे मोहल्ले में मिल जाए, मेरे बाजार में मिल जाए, तो मैं इससे मुंह चुरा कर, आंखें चुरा कर साइड पे, हाँ मिल पे हूँ, तेनों बुलाना ही पैना, इनको चाह पानी पियाना पैना। तो यहाँ पर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिया से भी मोहब्बत रखें। मोहब्बत यकसा होनी चाहिए, मोहब्बत बराबर रहनी चाहिए। अगर वो मुझे यहाँ पर मिल गया मीटिंग के अंदर तब भी मोहब्बत वही है, अगर मेरी गली के अंदर मिल गया तब भी मोहब्बत यही है, अगर दूसरे शहर में मिल गया तब भी मोहब्त यही रहनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत यकसा है, वो नहीं बदलती। आदमी के अंदर के ख्याल, बातें, रवैये बदल जाते हैं, मोहब्बत नहीं बदलती। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, चुप रहती है, सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त। वो कहता है ये बराबर रहनी चाहिए, यहाँ से लेकर जब जब मिले आखिरी दम तक ये मोहब्बत वैसे ही बराबर रहनी चाहिए। तो कलाम और ज़ुबान से नहीं, सिर्फ कलाम और ज़ुबान से ही नहीं, सिर्फ मोहब्बत वैसे ही कामों के ज़रिए से, काम भी हमारे उस ऐसे ही हो कि हम जब भी मिलें वो मोहब्बत ज़ाहिर हो। इमसाल के 12वें बाब की 18वीं आयत को देखेंगे। अब जो होता है वो जो बेतरतीब और बोलते बोलते रहने वाले बंदे हैं, जो बड़ा बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं, जिनकी ज़ुबान बंद नहीं होती, वो लगातार बोलते रहते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते, उनके बारे में क्या कहता है 12वें बाब की 18वीं आयत, बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं। पहला गल की होन रही है, बदी वाले ते मकर वाले होंठ ज़बान की कर दी है भई, उस तरह की ज़बान तो तेज़ है तो वो भी वढ़दी है भई, तो इत्थे जरा लगातार तेज़ बोली जाता है, वक्फे तो बगैर बोली जाता है, जरा बोली जाता दूसरे को मौका नहीं देता, वो की करता पिया, उसकी ज़बान भी तलवार की तरह वो भी काट रही है। तो मेरे चीज़ों, मैंने देखा है ऐसे भाइयों को जो खुद ही अपने आप से मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं मैं अफलातून हूँ, जेड़ी गल मैं करनी है पूरे बड़ियाने च कोई नहीं कर सकता। वो समझते हैं कि हर बंदा मुझे ही चौधरी कहे बस। वो अपनी ज़बान से ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इतनी इतनी बड़ी बातें बना देते हैं, 1 मिनट के अंदर 40 मंजिला महल तैयार कर दिए। 1 मिनट के अंदर कहना नहीं 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 नहीं, मैं वहां पर गया था, 80 बंदे थे, मैं अकेला था। मेरी बात सुन, तू चुप रह, पहले मेरी सुन ले, मेरी गल्लां खत्म होनियां तो तेरी बारी आएगी। कलाम अक़दस बयान करता है, बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ नहीं ਦਿੰਦਾ, लगातार बोलता रहता, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੇਦਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ वो कितने झगड़े का बायस ना बन जाए, अगले को अच्छी भी लगी है कि नहीं। कलाम अक़दस में लिखा हुआ है बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत की। तो यहाँ पर बयान करता है जो ऐसे बोलता रहता है उसकी ज़ुबान तलवार की तरह छेदती है लेकिन दानिशमंद की ज़ुबान सेहत बख्श। अक्लमंद जो है, जो समझता है। इलिया पहले तू गल कर ला, मैं अपनी गल करना बहुत सुना। मैं बोल भी रहा हूँ, अगर कोई आदमी बोल पड़ा है तो मैं कहूँ कि पहले इसकी बात सुन लूँ फिर अगली बात करूँगा। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता दानिशमंद वो है, वो अक्लमंद है, उसकी ज़बान क्या है, सेहत बख्श है। वो सेहत बख्शती है जब वो खुलती है, जब उसके अंदर से बातें निकलती हैं, जब वो ज़बान चलती है तो उसके अंदर से भलाई की बात निकलती है, बरकत की बात निकलती है, सलामती की बात निकलती है, दुआ की बात निकलती है। और एक हर वक्त कहता है खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तेरी सलामती करे। दानिशमंद की ज़ुबान से ये ऐसी बातें निकलेंगी, वो सेहत बख्श है, सेहत बख्शने वाली है, सेहत देने वाली है। उसके अंदर से सेहत की बातें, सलामती की बातें निकल रही हैं और कलाम की बातें निकल रही हैं, फजल की बातें निकल रही हैं, बरकत की बातें निकल रही हैं। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था कि दगाबाज की ज़ुबान महज शरारत, उसकी मुंह से सिर्फ शरारत निकल रही है, बदील निकल रही है, मकर की बात निकल रही है, दगाबाजी निकल रही है। तो कितना फ़र्क है। दानिशमंद की ज़ुबान क्या कर रही है, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एक फैक्ट्री के अंदर पापड़ बन रहे हैं, तो वो पापड़ बनाकर पैक कर करके बाहर निकालते जाएंगे और दूसरी फैक्ट्री में निम्को बन रही है। और अगर दोनों के मियार में फ़र्क आ जाएगा, कोई एक चीज़ भी उनकी बाहर आकर ख़राब निकल आएगी तो क्या होगा कि वो फैक्ट्री सील हो जाएगी। तो खुदा भी ऐसे ही चाहता है, जो दगाबाज और झूठी ज़ुबान है, जो शरारत करती है, जिससे मकर की बातें निकलती हैं, खुदा कहता है ऐसी ज़ुबान मुझे पसंद नहीं है, ऐसी ज़ुबान से खुदा को नफ़रत है। तो मेरे जीजो, कलाम अक़दस में हमने जो भी ज़ुबान के ताल्लुक़ से सीखे, अब ये जो रूल कुदस का मक़दस है, ये जो बदन है इंसान का, इसके अंदर रूह रहना चाहता है। ये रूल कुदस का मक़दस है, इसके अंदर खुदा का रूह रहना चाहता है। और अगर इसके अंदर खुदा का रूह बस रहा है तो इसके अंदर से बातें किसकी निकलेंगी, रूह की बातें। अगर इसके अंदर रूह है तो बातें रूह की निकलेंगी। अगर रूह बस रहा है तो बातें रूह करेगा, और अगर रूह अंदर मौजूद है तो हिकमत और दनाई की बातें रूह देगा। हम नहीं करते ये बातें, ना हम कर सकते हैं, ना हमारे अंदर ये कुव्वत है, ना अंदर ये हमारे दानिश कोई हिकमत है, कोई फहम हो, हमारे अंदर कुछ नहीं है। जो भी बातें निकलती हैं, जो भी बातें हो रही हैं, जो भी बातें निकल कर हमारी ज़ुबान से पहुंचती हैं, वो हमारे अंदर जो रूह है वो ही निकलता है। और अगर इस रूल कुदस के मक़दस में रूल कुदस के बजाय कोई और पर्सनैलिटी हो तो फिर किसकी बातें निकलेंगी, उसी पर्सनैलिटी की जो इसके अंदर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जायज़ ਦੇ सिम पावांगे तो ਜਿਹੜੇ कस्टमर जायज़ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਟੈਲੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, बहुत फ़र्क आइए। अगर इसमें हम जायज़ की सिम डालेंगे तो जायज़ की ऑफरें मिलेंगी, अगर हम इसके अंदर टेलीनॉर की सिम डालेंगे तो टेलीनॉर की ऑफरें मिलेंगी। जिस नेटवर्क को, जिस कंपनी की सिम को डालेंगे उसकी ऑफरें हमें मिलेंगी, उसके ही मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस की और बंडल जो हैं वो मिलते रहेंगे। लिखा होगा ये फ़लाँ इतने, इसके अंदर इतने मिनट हैं, इतने GB हैं, इतने, ये सारा कुछ जिसकी सिम डालेंगे ये उसी का काम करेगा। जिसकी सिम डालेंगे कंपनी की, ये मोबाइल उसी का काम करेगा, उसी के पैकेज हमारे सामने खोलेगा, उसी सिम का नेटवर्क हमारे सामने खोलेगा। तो जिस रूल कुदस के मक़दस के अंदर, जिस बदन के अंदर खुदा का रूह नहीं है, जिस पर्सनालिटी को उसने अपने अंदर रखा है, वो उसी की बातें करेगा। अगर इब्लीस है,
शरारत की बातें, मकर की बातें, बदी की बातें, कजगोई की बातें, मुखालफत, झगड़ा, फसाद, लड़ाई, सारा कुछ। और अगर रूहुल कुदस है तो फिर सलामती, बरकत, दुआ और मोहब्बत, भाईचारे, यगानगत और हिलम और परहेजगारी की बातें, ये सारा कुछ उसके अंदर से निकले। भाई फराज, जब हम उनको कह रहे थे कि आपने तो उधर बोलना ही नहीं है, आप तसल्ली रखें, आप हौसला रखें, जो कलाम होगा आपने नहीं करना, आप नहीं बोलेंगे, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हम आपके लिए खुदा का जोर मांग रहे हैं, वहां पर खुदा ने बोला आप तो फिक्र ही ना करें। तो मैं अक्सर यही करता हूँ, मैं फिक्र नहीं करता, मैं बस नोट करता हूँ एक दो चीज, कलाम के हवाले नोट करता हूँ, बाकी काम यहाँ पर आकर होता है। सारे आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मैं भी अपने लिए दुआ कर रहा हूँ। खुदा क्या है, जोर आ जाता है, रूह बोलता है, मैं कुछ नहीं करता। मैं कहता ये खुदा मैंने नहीं, मेरे अंदर नहीं हिकमत है, ना मेरी जुबान इस काबिल है, ना अंदर मेरे कोई अक्ल या फहम है, मैं बेअक्ल हूँ, मैं तो खाकी मानंद, मेरा कुछ नहीं है। अगर खुदा कुछ बोलना है अपने लोगों से तो यहाँ पर आकर खुद बोल, आमीन। मैं नहीं बोल सकता। तो ये कलामी अक़दस ये बयान करता है, हमने सीखा है कि अगर हमारे अंदर रूहुल कुदस है तो रूहुल कुदस की बातें बाहर आएंगी, और अगर हमारे अंदर चोर साहब बसे हुए हैं, अबलीस बसा हुआ, तो उसकी बातें बाहर आएंगी। तो सारे मुत्तफिक हो जाते हैं, सारे कहते हैं हम खुदा के बंदा को, अपने भाई को रूहुल कुदस के हवाले करते हैं, रूह के ताबिया करते हैं, खुदा के ताबिया करते हैं। तो मैं भी यही कह रहा था, जब वो ये होता है तो फिर मैं बेफिक्र हो जाता हूँ, मेरा काम वो खत्म हो जाता है। तो अब अगर हम सीख रहे हैं कलाम अक़दस में से, रूहुल कुदस के मक़दस के हवाला से, ज़बान अगर हमारे अंदर जो रूहुल कुदस बस रहा है उसकी ज़बान, कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने फरमाया जब तुम ऐसे जाकर कलाम करोगे, किसी से बोलोगे, कलाम की बातें करोगे, तो वो तुम नहीं होगे, बल्कि मैं खुद रूह के ज़रिए से वहाँ पर बोलूँगा। तुम ना फिक्र करो, तुम नहीं बोल सकते, तुम नहीं बोलोगे, वहाँ पर मैं बोलूँगा। ईद पेंतीकोस्त के मौका पर कौन बोला है? क्या पतरस बोला? क्या पतरस ने आवाज किया? पतरस कर सकता है, अनपढ़ था, पढ़ लिख नहीं सकता, उसे तो अपना नाम लिखना नहीं आता था, वो तो स्कूल का जमाना नहीं देखा, स्कूल का मुंह नहीं देखा, तालीम को नहीं हासिल किया, शरीयत को नहीं हासिल किया, वो तो पढ़ा लिखा नहीं था। वहां पर पतरस बोला, वहां पर तो रूह बोला, वहां पर रूह ने काम किया, वहां पर रूह ने कलाम किया। और जब रूह बोला तो कितनी जिंदगियां बदल गई उसी घड़ी, 3000। जब रूह बोलता है तो ऐसा होता है, लेकिन जब बंदा बोलता है तो बंदा कहता है मैं नहीं। फिर बंदा बोलेगा तो यकीनन फिर उसके साथ इब्लीस भी बोलेगा। मेरे अजीजों, कलाम अक़दस में रूहुल कुदस के मक़दस के हवाला से आज हमारा चौथा और आखिरी जो उन्वान था ज़ुबान के ताल्लुक से, वो ख़त्म हुआ है। आमीन। अगला जब भी मुझे मौका मिलेगा कलाम का, तब दिल के बारे में शुरू करेंगे। आमीन। तो वो भी मैं नहीं, वो खुदा के रूहुल कुदस की रहनुमाई के ज़रिए से शुरू करेंगे। आइए आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। तेरा शुक्र जिंदा खुदा, आसमानी खुदावंद, कादिर मुतलिक आसमानी बाप, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज हासिल कलाम के लिए, कीमती कलाम के लिए, ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और बेहतरीन बातों के लिए। क्योंकि जिंदा खुदा, जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा, कहाँ से कलाम लूँगा, टाइम थोड़ा है, टाइम हो रहा है, इबादत का टाइम भी होने लगा था, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा था। तो मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू जो मुहैया करता है, तू जो अता कर देता है, तू जो अब खुद हम कलाम होता है, खुद हमें कलाम देता है, हमारे ज़बानों से बोलता है और हमारे अंदर से होकर तेरी आवाज़ आती है और अपने लोगों को तू तनबीह करता, तरबियत देता है और कलाम की बातें सिखाता है। हम तेरी शुक्रगुजारी।
بے شک ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ اس کے اندر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری سوچ، نہ ہماری زبان، نہ ہماری حکمت، نہ ہماری کوئی ایسی روش، نہ ہمارا کوئی زور، نہ ہمارا کوئی ایسا عمل ہے، بلکہ یہ تیرا زور ہے، تیرا روح ہے، تیرا کلام ہے، تیری باتیں ہیں، تیرے لوگ ہیں، تیری حضوری ہے، تیرا تخت ہے اور تیری عبادت ہے زندہ خدا، سب کچھ تیرا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم ان باتوں کے لیے تیری شکر گزار کہ تو نے فرمایا کہ جن کے جو بدی شرارت کی زبان بدی اور شرارت کو اپنے اندر سے نکالتی ہے وہ اس طرح کی مانند تیز ہے، وہ تلوار کی طرح چھیدتی ہے اور وہ خراب کرتی ہے، رشتوں کو خراب کرتی ہے، زندگیوں کو خراب کرتی ہے، تقسیم کر دیتی ہے، دو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے، محبت کو ختم کر دیتی ہے، حسد کو لا لیتی ہے اور فرقوں کو لاتی ہے۔ تو زندہ خدا ایسی زبان سے ہمیں پاک رکھ، ہمیں بچا کر رکھ، جیسے تیرا بندہ داؤد کہتا ہے دغاباز زبان سے مجھے محفوظ رکھ، جھوٹی زبان سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا کر رکھ۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں ایسی زبانوں سے ہمیں بچا کر رکھ، ہمیں محفوظ کر۔ تیرا شکر، ہم تیرے روح کی زبان ہمیشہ بولتے رہے، تیرے روح کی زبان ہم سے ہمیشہ نکلتی رہے، آج تیری شکر گزاری جو آپ کی جانب بڑھتی ہے اس پر چلوانے قادر مطلق خدا تیری شکر۔ گھرانوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، زندگیوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، نام بنام بھائی عاطف، کاشف، آصف کے لیے، اس گھرانہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے تیری برکت سلام کی اور امن و برکات کی دعا دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاک نام سے خدا بھائی سمسون کے گھرانہ پر تیری برکتوں فضیلتوں کو مانگتے ہیں اور صلح سلامتی برکت کی دعا دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاک نام سے اسی طرح زندہ خدا بھائی فراز کے گھرانہ پر تیری برکت چاہتے ہیں، صلح سلامتی چاہتے ہیں، پاک نام سے خدا تیرا ابر چاہتے ہیں، تیرا زور چاہتے ہیں۔ بھائی چارلس کے گھرانہ پر سارے عزیزوں پر، بزرگاں ماں پر، بھائیوں پر، باپیوں پر، بچوں پر تیری بلیسنگ چاہتے ہیں، تیرا ابر چاہتے ہیں، تیرا زور چاہتے ہیں، تیری بلیسنگ چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں۔ بھائی نعیم پر، اس کے گھرانہ پر، مون پر، اس کے گھرانہ پر، بھائی سعود پر، بھائی نوس پر اور بچوں پر، بہن پر، سارے گھرانہ پر تیری بلیسنگ چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں۔ بھائی پرویز کے گھرانہ پر سلامتی برکت مانگتے ہیں، مون کے گھرانہ پر، بھائی کاشی کے گھرانہ پر تیری سلامتی چاہتے ہیں، مائیکل کے گھرانہ پر تیری برکت سلامتی چاہتے ہیں، بھائی سرور اور ایلیا کے گھرانہ پر تیری سلامتی برکت چاہتے ہیں۔ اسی طرح قادر مطلق خدا جتنے بھی بھائی ہیں جن کا میں نام نہیں بھی لے سکا، ان کے گھرانوں پر بھی، جو نہیں آ رہے ان کے گھرانوں پر بھی سلامتی اور برکت کی دعا کر، اپنے گھرانہ پر سلامتی اور برکت کی دعا کر، ان کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں۔ تمام مشکلات جتنے بھی گھرانوں کے نام لیے گئے اور جن کے نہیں بھی لیے گئے، ان تمام گھرانوں سے تمام مشکلات، کمی، کمزوریاں، پریشانیاں، دکھ، روگ، آفتیں، مصیبتیں، موسمی اثرات، کمیاں، گھاٹے، ناکامیاں اور ابلیس کی ساری چالیں، برے خیال، برے بندھن یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں، نکل جائیں۔ پاک نام سے ان پر تیرا لہو چاہتے ہیں، گھرانوں پر تیرا لہو چاہتے ہیں، گھرانوں پر تیری آگ چاہتے ہیں، روح کی آگ چاہتے ہیں۔ تیرا شکر قادر مطلق خدا، تو جانتا ہے کہ ہمارے گھرانوں کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ایمان پر ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود جانتا ہے، تو اپنے طالبوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے، تیری نظر ہے زندہ خدا، تو دیکھ رہا ہے، تیرے کان ہیں وہ سن رہے ہیں، تو ہمارے دلوں گردوں سے واقف ہے اور تو ہمارے گھرانے کی ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے، تو خود ہی جو بھی زندہ خدا ہمارے گھرانے کی برکت کے لیے کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ تیرا شکر یسوع مسیح کے عظیم پوتر ابدی جلالی نام سے مانگتا ہے۔ داون نے ہمیں سکھایا، آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا،
तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, तबाब की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर तमाम हाजरीन जमात के साथ, हमारे घरानों के साथ, बड़ियाना की कलीसिया के साथ, ईमानदारों कौम बनी इसराइल और शहर यरूशलेम के साथ यीशु मसीह के आने तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन आमीन आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र, सब की सलामती।